दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21 में धारा 260 से लेकर 265 में संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल के बारे में प्रावधान किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 21 में संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल के बारे में प्रावधान किया गया है, जो धारा 260 से लेकर 265 तक में दिया गया है। धारा 260 दो चीज़ों के बारे में प्रावधान करती है और विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य धारा है। धारा 260 में पहली बात ये बताई गई है कि कौन समरी ट्रायल कर सकता है, कौन मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकता है। तो इसमें तीन लोगों को सशक्त किया गया है धारा 260 में। पहला, कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी महानगर मजिस्ट्रेट, और तीसरा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया है, स्पेशली इम्पावर्ड किया गया है इस काम के लिए, वो समरी ट्रायल कर सकता है। इसके अलावा धारा 261 इसमें यह बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर रखता है, उच्च न्यायालय उसे भी उन अपराधों के संबंध में समरी ट्रायल संक्षिप्त विचारण करने के लिए सशक्त कर सकता है जो जिस अपराध के लिए वह या तो जुर्माने से या 6 माह से अधिक अवधि के 6 माह से अनधिक अवधि यानी 6 माह से कम अवधि के कारावास से, या जुर्माने से या कारावास, या 6 माह से कम अवधि के कारावास, दोनों से दंडनीय है। तो ये कुल 4 लोगों के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें से धारा 260 में 3 मजिस्ट्रेट हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट और स्पेशली एम्पावर्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। हाई कोर्ट द्वारा विशेष तौर पर सशक्त किया गया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और धारा 261 में सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को समरी ट्रायल के लिए एम्पावर्ड किया गया है। किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है, तो इसके लिए भी हमको धारा 260 ही देखनी पड़ेगी। धारा 260 में ही ये बताया गया है कि किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले यह बताया गया है कि वे अपराध जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है। यानी ऐसे सभी अपराध जिसमें कारावास, मृत्युदंड, जिसमें सजा का प्रावधान मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की सजा नहीं है, यानी 2 वर्ष से कम की सजा हो और मृत्युदंड, आजीवन कारावास भी ना हो, 2 वर्ष से कम की सजा हो, मृत्युदंड, आजीवन कारावास की भी सजा ना हो, तो ऐसे मामलों में समरी ट्रायल किया जा सकता है। ये एक तरह से यूनिवर्सल रूल है, यानी दूसरे दंड विधियों पर भी ये लागू हो सकता है। दूसरा, भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 380 और 381 के अधीन चोरी, जहां चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं, यानी 2000 रुपये से कम की चुराई हुई संपत्ति जो धारा 379, 380 और 381 के अंतर्गत आती है, और उनका भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। अगला पॉइंट है भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अंतर्गत चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करना या रखे रहना। धारा 414 चुराई हुई संपत्ति को छिपाना या उसका बयान करना। इन दोनों में भी संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 454 और 456 के अधीन अपराध, भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और 506 के अधीन अपराध, इन अपराधों में से किसी को करने का दुष्प्रेरण, अबिटमेंट, ये जो अपराध बताए गए हैं इनका अबिटमेंट यानी दुष्प्रेरण हो तो उसका भी समरी ट्रायल हो सकता है। इनमें से किसी को करने का प्रयत्न, जब प्रयत्न अपराध है तो उसका भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 262 में एक प्रक्रिया बताई गई है कि समरी ट्रायल जो संक्षिप्त विचारण है उसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो 262 में बताया गया कि संबंध मामलों के विचारण की जो प्रक्रिया है वही संक्षिप्त विचारण में भी अपनाई जाएगी। और एक बात और धारा 262 में बताया गया है कि किसी भी परिस्थिति में 3 मास से अधिक के कारावास का दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये धारा 260, 261 और 262 है जिसमें संक्षिप्त विचारण से संबंधित मुख्य प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा संक्षिप्त विचारण के संबंध में धारा 263 भी है जिसमें संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख यानी रिकॉर्ड की बात करता है। तो ये भी महत्वपूर्ण धारा है जिसमें कुल 10 पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें मामले का क्रम संख्या, अपराध किए जाने की तारीख, रिपोर्ट या परिवाद की तारीख,
परिवादी का नाम, अभियुक्त का नाम, उसके माता पिता का नाम और उसका निवास, वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है और जो अपराध साबित हुआ है, और अभियुक्त का अभिभावक और उसकी परीक्षा, निष्कर्ष, फाइंडिंग, दंडादेश या अन्य अंतिम आदेश, कार्रवाई समाप्त होने की तारीख। तो धारा 263 भी महत्वपूर्ण है, जिसमें संक्षिप्त विचारण के संबंध में रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात की गई है। तो इस अध्याय को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है और न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान भी हमारे अधिवक्ता बंधुओं के काम आ सकता है, उनको भी जानना आवश्यक है कि किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण, किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है और कौन लोग संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं, कौन से मजिस्ट्रेट। एक चीज़ छूट गई है गलती से, धारा 260 में एक और अपराध है जो पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया गया है। उस मामले में भी संक्षिप्त विचारण की कार्रवाई की जा सकती है। तो मैं एक बार इसको और रिपीट कर देना चाहता हूँ ताकि सबको अच्छे से याद हो जाए और चीज़ें जहन में आ जाएँ, भूल देना। तो धारा 260 संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति देता है किसको? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया है। ये धारा 260 है। 261 में सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को इम्पावर्ड किया गया है किसी भी ऐसे अपराध के लिए जो केवल जुर्माने से या जुर्माने सहित या रहित 6 माह से अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है। तो ये धारा 261 हो गया। किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है? तो इसके संबंध में पारा है, वे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं है। दूसरा, भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 380 और 381 के अधीन अपराध के अधीन चोरी, जहां चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन चोरी की संपत्ति को प्राप्त करना या रखे रहना, जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 414 के अधीन चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसके बयान करने में मदद करना, और यहाँ पे भी संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने पर ये अध्याय अच्छे से जहन में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21 में संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल के बारे में प्रावधान किया गया है, जो धारा 260 से लेकर 265 तक में किया गया है। थैंक यू।